नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग मथुर। आपको बता दें कि पूरे देश में कोरोना वायरस की मार और ऊपर से लॉकडाउन में ठप हुए कारोबार से आम आदमी परेशान तो था ही, और अब इन सब के बीच पिछले करीब 3 हफ्ते से हर रोज पेट्रोल और डीजल के दामों में भी बढ़ोतरी हो रही है, जिसके बाद अब कांग्रेस पार्टी की ओर से इस मसले पर पूरे देश में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार सुबह इस कैंपेन की शुरुआत की, जिसमें पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ बोलने की अपील की गई। आपको बता दें कि सोमवार को भी दिल्ली में पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में 5 पैसे पेट्रोल बढ़कर 80 रुपए 43 पैसे हो गया है और 13 पैसों की बढ़त के साथ डीजल 80 रुपए 53 पैसे हो गया है, जिसे लेकर देश भर में पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। और कांग्रेस ने राजस्थान की अगर बात करें तो पूरे प्रदेश में विरोध प्रदर्शनों की जिम्मेदारी संभाल रखी है। जयपुर और जोधपुर से भी लगातार खबरें आ रही हैं कि कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन वहां पर शुरू हो चुका है। जोधपुर में वैभव गहलोत के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट के सामने ये धरना प्रदर्शन जारी है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें राजधानी जयपुर की, तो राजधानी जयपुर में भी कांग्रेस पार्टी का पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। आपको बता दें कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि को लेकर कांग्रेस का धरना लगातार जारी। जयपुर में यूथ कांग्रेस कार्यालय पर इस धरने को आयोजित किया गया है। उप मुख्यमंत्री और पीसीसी अध्यक्ष सचिन पायलट भी यहां पर शामिल हैं। प्रताप सिंह खाचरियावास, परिवहन मंत्री ममता भूपेश व कई कैबिनेट के मंत्री इस धरना प्रदर्शन में शामिल हैं। आपको बता दें इसमें उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, मंत्री बीडी कल्ला, मुख्य सचेतक महेश जोशी, मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, रमेश मीणा, ममता भूपेश, राजेंद्र यादव और विधायक रफीक खान इस धरना प्रदर्शन में शामिल। आपको बता दें कि उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने यहां से एक और मजेदार बात कही। उन्होंने कहा कि आज जो ये कार्यक्रम हो रहा है ये उम्मीद के मुताबिक नहीं हो रहा है। जिस प्रकार से हमने उम्मीद की थी उस हिसाब से ये कार्यक्रम नहीं हुआ है। जो व्यवस्थाएं की गई थी उसके अनुरूप नहीं हुआ, कंट्रोल नहीं हो पाया। और साथ ही साथ हालांकि कई जगह जहां पर भी कांग्रेस के धरना प्रदर्शन हो रहे वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना ना करने की भी खबरें आ रही हैं। आपको बता दें कि उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट और प्रताप सिंह खाचरियावास में आपस में जब इस मंच पर बात हुई तब उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास से चुटकी लेते हुए कहा कि आप साइकिल से आए हैं। साथ ही साथ प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी कहा कि जी हाँ, मैं यहाँ पर साइकिल से आया हूँ और वापस भी साइकिल पर ही जाऊंगा। इस पर पूरे धरना स्थल पर एक खुशी का माहौल सा हो गया था। हालांकि आपको बता दें कि जोधपुर से भी खबरें आ रही हैं कि वैभव गहलोत के निर्देशन में वह कलेक्ट्रेट पर पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर वहां पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। नेता सईद अंसारी भी वहां पर मौजूद है। तो वहीं राजधानी जयपुर में कांग्रेस के यूथ मुख्यालय पर इस धरना प्रदर्शन को आयोजित किया जा रहा है, जहां पर मंच पर कांग्रेस के कैबिनेट के कई बड़े नेता मौजूद हैं। कोरोना महामारी के चलते कई प्रकार की यहां पर रोक भी लगाई गई है। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करने की लगातार सरकारों की तरफ से आदेश दिए जा रहे हैं, लेकिन अक्सर ये देखा जा रहा है कि जहां जहां भी इस तरह के आयोजन हो रहे हैं वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं की जा रही। आपको बता दें कि कांग्रेस के धरना प्रदर्शन में भी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी हैं। हालांकि उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने अपने संबोधन में इस बाबत माफी भी मांगी है। कहा कि तमाम निर्देशों के बावजूद गाइडलाइंस का जो है पालना नहीं हो पा रही है। आगे से सेवा दल और प्रशासनिक अधिकारियों से भी उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने आग्रह किया है कि व्यवस्थाओं को बनाने में कृपया अपनी भूमिका निभाएं। पायलट ने कहा कि आम आदमी को नहीं है इस तरह के आयोजन की अनुमति। तो वहीं आपको बता दें कि इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जोधपुर से हमारे संवाददाता जितेंद्र जुड़ चुके हैं।
जितेंद्र, वैभव गहलोत के निर्देशन पर वहां पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के विरोध में। क्या कुछ अपडेट है उस धरना प्रदर्शन को लेकर? जी बिल्कुल उमंग, बताना चाहूंगा कि वैभव गहलोत और 5 सदस्य अभी जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और ज्ञापन दे रहे हैं। इतनी देर उन्होंने बाहर धरने पर दिया और काफी केंद्र सरकार के खिलाफ नाराबाजी भी की है। वहीं वैभव गहलोत का कहना था कि जिस तरीके से केंद्र सरकार जो है दिन ब दिन पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, उसको लेकर के कोई कदम नहीं उठा रही है। कांग्रेस लगातार जो है किसानों और आम लोगों के साथ रही है, आगे भी साथ रहेगी। इसको देखते हुए ये धरना दिया जा रहा है। जी बिल्कुल जितेंद्र, और एक चीज यहाँ पर देखी जा रही है, हालांकि ठीक है केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए जो कि बिल्कुल गलत है, और कांग्रेस पूरे देश भर में इस बाबत धरना प्रदर्शन कर रही है, राजस्थान में भी यही देखा जा रहा है। लेकिन जयपुर में एक आपको हम जानकारी के लिए बता दें कि जहां पर यूथ कांग्रेस मुख्यालय पर यह धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया और वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा दी गई हैं और खुद उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने इस बाबत माफी भी मांगी है। जोधपुर में क्या कुछ चल रहा है इस समय? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा कि यहाँ पे भी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी है। जो कांग्रेस कार्यकर्ता लगातार जो है रैली के रूप में यहाँ धरने स्थल पर पहुंच रहे हैं और झुंड के झुंड पहुंच रहे हैं। इसको लेकर के जो है वैभव गहलोत लगातार जो है अपील कर रहे हैं कि आप सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। इसके साथ ही आपको बता दें कि यहाँ प्रिकॉशन के लिए सैनिटाइजर, मास्क वगैरह सारे लगाने के हिदायत भी दिए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे भी सोशल डिस्टेंसिंग की लगातार धज्जियां उठ रही है। जी बिल्कुल जितेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे अभी तक किन किन बड़े नेताओं का वहां पर संबोधन हो चुका है और क्या मुख्य बातें उन्होंने कही? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा, वैभव गहलोत का सब यहाँ संबोधन हो चुका है। उसके साथ ही जिला अध्यक्ष सईद अंसारी है, उनका भी संबोधन हो चुका है। सुनील परियार है कांग्रेस नेता, उनका भी हुआ है। इन सभी नेताओं का एक ही संबोधन था कि केंद्र सरकार जो है इस पेट्रोल और डीजल के दामों पर रोक लगाए और इनको कम करे, क्योंकि किसान एक तरफ जहां कोविड को लेकर मार झेल रहा है तो दूसरी तरफ पेट्रोल और डीजल की मार नहीं सहन पाएगा। इसको लेकर के केंद्र सरकार इस दामों को लगाम लगाए और इसको जो है वापस अपने जो स्तर चल रहा था उसी स्तर पर लाके रोके। जी बिल्कुल जितेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे, हालांकि कांग्रेस पूरे प्रदेश भर में इस तरह के धरना प्रदर्शनों का आयोजन करवा रही है जो कि सुबह 10 बजे से शुरू हो चुके हैं और 12 बजे तक चलने वाले थे ये, और अभी सभी धरने और प्रदर्शन जो है खत्म हो चुके हैं। अगर आम आदमी की यहाँ पर अगर बात करें जितेंद्र, तो आम आदमी की क्या कुछ प्रतिक्रिया आ रही है? क्योंकि उसे तो शायद यही लग रहा होगा कि वो तो सिर्फ दोनों ही मुख्य दलों के लिए एक खिलौना सा साबित हो गया है। क्या कुछ कहेंगे जितेंद्र? जी बिल्कुल, हमने आम लोगों से भी बात करने की कोशिश की। आम लोगों का भी कहना था कि सरकार को जो है इस पेट्रोल और डीजल के दामों पर लगाम लगानी चाहिए, क्योंकि एक तरफ हम जहां लॉकडाउन में कैद थे, ना तो कोई रोजगार मिल पाया था, ना कोई जो नौकरी पैसा था वो भी छिन गया है। तो हम इसको दोहरी मार नहीं झेल पाएंगे, इसको सरकार को जो है रोक लगानी चाहिए। ये जो है जनता के जो है थे। जी बिल्कुल जितेंद्र, इस खबर पे तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब रुक कर लेते हैं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून का, जहां से संवाददाता नितिन सिंह हमारे साथ बने हुए हैं। नितिन, जहां पूरी कांग्रेस पार्टी पूरे देश भर में पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रही है, देहरादून से क्या कुछ अपडेट मिल रही है? जी मैं बताना चाहूंगा कि देहरादून में धरना जो चल रहा है वो काफी जोर शोर से चल रहा है। भाजपा के खिलाफ लगातार नारे लगाए जा रहे हैं। पेट्रोल के दाम जिस तरह से बढ़े हैं, जिस तरह से गैस के दाम बढ़े हैं, जिस तरह से महंगाई जो बढ़ी है, उसके बाद जो धरना है और बसों में किराया जो बढ़ा है उसके लिए यहाँ पे धरना दिया जा रहा है। और भाजपा के खिलाफ लगातार पूरी जोर शोरों से नारे लग रहे हैं कि पेट्रोल के दाम जो बढ़ाए गए हैं, काफी गुस्सा है लोगों में। तो अभी यही सब यहाँ पे चल रहा है। और यहाँ कांग्रेस अध्यक्ष जो प्रीतम सिंह जी हैं, उन्होंने भी यही कहा है कि जिस तरह से पेट्रोल के दाम बढ़ाए जा रहे हैं, जब कांग्रेस की सरकार थी तब भाजपा लगातार इस बात पे जोर दिया करती थी कि ये पेट्रोल के रेट जो है कांग्रेस सरकार बढ़ा रही है, और इस दौरान जो बढ़ रहे हैं उस पर भाजपा ने लगातार चुप्पी साधी हुई है। तो इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं, इसलिए ये धरना किया जा रहा है। बिल्कुल नितिन, और दूसरी बात है कि यहाँ पर देखी जा रही है कि अगर हम अलग अलग राज्यों की बात करें तो इन राज्यों की पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भारी अंतर देखा जा सकता है। कम से कम 4 से 5 रुपए का अंतर यहाँ पर देखा जा रहा है। तो क्या आपको नहीं लगता कि क्या कांग्रेस की तरफ से ये भी मांग की जा रही है कि अगर राज्य सरकार अपने टैक्स में से थोड़ी सी अगर
कटौती कर दे तो कुछ राहत जनता को मिल सकती है? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि सारी बातें जो हैं वो यहाँ पे हो रही हैं धरने पे लगातार। उसका पीसी भी अभी हुई है थोड़ी देर पहले। उस पीसी में भी कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह का यही कहना था कि जिस तरह से जो पेट्रोल के रेट राज्यों में अलग अलग तरीके से बढ़ भी रहे हैं और लगातार बहुत टाइम से लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं और कोई कमी नहीं आ रही है। पेट्रोल डीजल के रेट लगभग इस समय बराबर हो चुके हैं। जो कई समय पहले तक डीजल के रेट कम हुआ करते थे, हमेशा जो बढ़ते भी थे तो पेट्रोल के बढ़ते थे, डीजल के उसी हिसाब से बढ़ते थे, लेकिन कम रहा करते थे। लेकिन इस दौरान जो डीजल के रेट भी तेजी से बढ़े हैं, जब पूरी दुनिया में इस समय पेट्रोल की कीमत जो है वो कम है, सिर्फ भारत में ही इस तरह तेजी से बढ़ रही है, तो सरकार को पूरी तरह से घेरा जा रहा है और लगातार बताया जा रहा है कि जब पूरी दुनिया में ये जो पेट्रोल के रेट है इनको ये कम है, तो खाली हिंदुस्तान में इन रेटों को बढ़ाने के लिए सरकार की क्या भूमिका हो सकती है। क्योंकि अगर सरकार इसको कोरोना से रिलेटेड कर रही है तो इस समय प्रीतम सिंह ने जो कहा है वो भी ये भी, और साथ ही साथ प्रीतम सिंह ने सरकार के खिलाफ जो चीन की ओर से सीमा और बहुत सारी चीजें हैं जिसमें कांग्रेस भाजपा को लगातार घेरने की कोशिश कर रही है और ये भी कह रही है कि प्रधानमंत्री को भी एक तरह से यहाँ पे मैसेज दिया जा रहा है कि सच बताएं और कितना मतलब क्या चल रहा है पूरे देश में, लोगों को सच पता होना चाहिए, पूरी जनता जानना चाहती है। तो काफी रोष है और काफी धरने में जोर शोर से धरना दिया जा रहा है सरकार के खिलाफ। बिल्कुल नितिन, और एक और चीज़ यहाँ पर एक सवाल ये ज़रूर उठता है, अगर आपकी राज्य सरकार के किसी प्रतिनिधि से अगर आपकी बातचीत हो पाई तो क्या आपने उनसे ये चीज़ जाननी चाहिए कि अगर, जो मैंने आपसे पहले भी पूछा, राज्य सरकार अपने टैक्सों में अगर कुछ कटौती करे तो जनता को शायद राहत मिले, क्योंकि जनता पहले ही कोरोना महामारी से जूझ रही है। लॉकडाउन का पालन, जो पहले जितने भी लॉकडाउन लगे सबका पालन किया गया जनता के द्वारा, स्थानीय व्यापारियों के द्वारा, समाज के हर वर्ग के द्वारा, और कई लोगों को बहुत बड़े पैमाने पर आर्थिक नुकसान भी हुआ है और कई लोग अभी भी ऐसे हैं जो अपनी आर्थिक स्थिति को पहले जैसी नहीं बना पा रहे, कोशिशों में ही लगे। ऐसे में पेट्रोल, डीजल और गैस के बढ़ते दाम उनके ऊपर एक अतिरिक्त भार डालते हैं। तो क्या किसी सरकारी प्रतिनिधि से इस बारे में आपकी बातचीत हो पाई? जी, जब हमारी बातचीत हुई तो उस दौरान हमें जो सामने से आंसर मिला वो यही मिला कि इस बारे में जो भी फैसला होगा वो मुख्यमंत्री द्वारा किया जाएगा या ऊपर के द्वारा, केंद्र द्वारा जो फैसला आएगा उसके हिसाब से जब बात होगी तब किया जाएगा। तो कोई साफ बोलने के लिए इस समय तैयार नहीं है। हाँ, जहाँ तक सैलरी कटौती की बात थी कि लोग अपने बड़े सब लोगों की सैलरी कटौती की जा रही थी, तो जब हमारी किसी एक अधिकारी से बात हुई थी तो उनका कहना था कि जो सैलरी काटी जा रही है वो भी अलग अलग लोगों के हिसाब से, अलग अलग एक परसेंट के हिसाब से काटी जा रही है। अगर वो किसी नेता की कट रही है तो कुछ नेता ऐसे भी सामने आए हैं जिनका नाम सामने नहीं आया है, पर सुनने में यही आया है कि कुछ नेता लोग ऐसे भी सुनने को मिले जो अपनी सैलरी कटौती के लिए साफ मना करते हुए नजर आए, सुनने में आया था। और इस बारे में जब हमारी बात हुई तो क्या नाम है, अभी भाजपा के नेताओं से बात हुई तो उन्होंने कहा कि वो एक दूसरे पे ही आरोप लगाते हुए नजर आए और यही बात सामने आ रही है कि कुछ लोग ऐसे भी जो कि इस समय भी मतलब बीमारी में भी कुछ लोग पॉलिटिक्स करते हुए नजर आ रहे हैं और पॉलिटिक्स में एक दूसरे को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल नितिन, और पूरे देश भर से इस प्रकार की भी खबरें आ रही हैं कि इन धरने में, इन प्रदर्शनों में कहीं ना कहीं, जो कि सभी सरकारों की तरफ से सख्त निर्देश दे रखे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग की पालना कीजिए, और आम आदमी तो इस तरीके के धरने प्रदर्शन बिल्कुल नहीं कर सकता, उसे तो अनुमति ही नहीं है। ऐसे में विपक्ष जो इस प्रकार के धरने प्रदर्शन कर रहा है, क्या वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना की जा रही है? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो आपने पूछा है, क्योंकि जिन भी धरनों पर हम जा रहे हैं, जिस भी जगह जाते हैं वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल पालन होते नहीं दिखता है। चाहे वो पीसी हो, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, आप किसी के भी वहाँ हम यहाँ जहाँ पे जाते हैं वहाँ यही देखने को मिलता है कि भीड़ में लोग बैठ सके हैं और कुछ लोग मास्क भी, जिस तरह से हमने लोगों से बात भी करी जो अभी धरने के दौरान देखा भी, तो काफी भीड़ होती है। हम लोग खुद भी जब जाते हैं तो थोड़ा दूर से हमें बात करनी पड़ती है और पीसी में भी काफी ज्यादा भीड़ देखने को मिलती है। तो सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ते हुए साफ दिखाई देती है, जिसके कारण मतलब आम लोग तो यहाँ पे सही कहा, क्योंकि आम लोगों को धरने में बैठने की इजाजत बिल्कुल है ही नहीं। मंत्री लोग अपने पद का फायदा उठाते हुए इस तरह के धरने कर लेते हैं और उसके बाद जो और भीड़ होती है वो इस तरह से होती है कि जिसको देख के लगता ही नहीं कि कोई बीमारी फैल रही है। ये लगातार बीमारी के खिलाफ ही बोल रहे होते हैं। अगर कोरोना के खिलाफ भी एक दूसरे को घेरने की कोशिश करती है सरकार, फिर भी जो भीड़ है, सोशल डिस्टेंसिंग है, वो तो बिल्कुल कहीं देखने को नहीं मिलती है।
तो नितिन, क्या आपकी वहां पर कांग्रेस के किसी नेता से बातचीत हो पाई? क्या आपने इस बाबत उनसे सवाल पूछा कि ठीक है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, विपक्ष का काम भी होता है सरकार को घेरना, सरकार से सवाल करना, लेकिन इस नाजुक दौर में जब पूरी दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही है और उत्तराखंड भी अब इससे अछूता नहीं है, ऐसे में क्या वो इस चीज को ना निभाकर एक बड़ी परेशानी में तो नहीं डाल रहे? जी बिल्कुल। जब मैंने हमारे द्वारा बहुत सारे हमारे अलावा और भी लोग हैं जो इन चीजों को दिमाग में रखकर ये चीजें पूछ चुके हैं, और जब ऐसा पूछने को मिला, जब ऐसा पूछा जाता है तो जरूर उस समय वो लोग इस बात को ध्यान में लाते हैं और जरूर डाल देते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि ऐसा सिर्फ बोलने पर क्यों किया जा रहा है, खुद मतलब एक तरह से ध्यान में रख के क्यों नहीं किया जाता? जब कोई बोलता है सामने से तभी इधर से इनको ध्यान आ जाता है कि हाँ सोशल डिस्टेंसिंग चाहिए, तभी आपस में लोगों को समझाते हैं कि ठीक है थोड़ा दूर दूर बैठ जाइए, डिस्टेंसिंग करिए। लेकिन किसी के बोले बिना अगर ये सब चीजें नहीं की जा रही तो जरूर एक बहुत बड़ा एक सवाल ये उठता है कि जिस तरह से बीमारी फैल रही है उसमें आप धरने भी दे रहे हैं, और किसी के बोलने पे अगर कोई न्यूज चैनल बोल देता है या फिर कोई एक आम आदमी कुछ भी अगर इस तरह का सवाल उठाता है, तब आप जरूर उस बात को ध्यान रख रहे हैं कि कोई बोल रहा है कि हाँ अगर ये बातें सामने ना उठ जाएं। लेकिन खुद एक तरह का मैसेज जो तो ये इस तरह के धरनों से यही जाता है कि जरूर बीमारी को एक पॉलिटिकल एंगल दिया जाता है हर जगह। और जी बिल्कुल नितिन, माफ कीजिएगा आपको बीच में रोक रहा हूं, रुक कर लेते हैं सीधे राजस्थान की राजधानी जयपुर का, जहां पर हमारे साथ हमारे संवाददाता रहमतुल्लाह खान लाइव जुड़ चुके हैं और अब उनके साथ में उप सचेतक महेश जोशी भी हैं। जी रहमत। बिल्कुल, आज कांग्रेस का जो धरना है वो यहाँ पर प्रदेश यूथ कांग्रेस कार्यालय पे हुआ है और यहाँ पर तमाम कांग्रेस के नेता मौजूद रहे। उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट और मंत्री बीडी कल्ला, मुख्य सचेतक महेश जोशी समेत तमाम कांग्रेस के नेता मौजूद रहे। हमारे साथ इस वक्त मुख्य सचेतक महेश जोशी जी मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सर, आज धरना दिया गया है और पेट्रोल डीजल कीमतों पर लगातार जो बढ़ोतरी हो रही है उसको लेकर के लगातार विरोध कर रही है कांग्रेस। निश्चित रूप से विरोध करना भी चाहिए, विरोध कर भी रही है। जिस तरीके से ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की जो कीमतें बढ़ रही हैं, चाहे डीजल हो, पेट्रोल हो, रसोई गैस हो, इन सब को लेकर पूरी जनता आक्रोशित है। एक तरफ लोगों का रोजगार छिन रहा है, लोगों के पास जीवन जीने के लिए, खाने के लिए पैसा नहीं है, तो खाना बनाने की चीज़ें भी जब महंगी की जा रही हैं, इधर उधर आवागमन का जो जरिया है पेट्रोल डीजल, उसको महंगा किया जा रहा है। पेट्रोल डीजल महंगा होने से सारी चीज़ें तमाम, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन से जुड़ी हुई सब चीज़ें महंगी हो जाती हैं। ऐसी स्थिति में जब पूरी दुनिया में कीमतें गिर रही हैं, कीमतें इतनी गिर रही हों कि डीजल पेट्रोल 30 रुपये के आसपास से 30-35 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो 80 रुपये से ऊपर डीजल पेट्रोल मिल रहा है। ये देश की जनता के साथ बेइंसाफी है। हमारी मांग है इन कीमतों को कम किया जाए, इससे देश की जनता को राहत मिले, विशेषकर इस कोरोना के वक्त में जब लोगों के पास जरिया नहीं है खाने का। ऐसे में लगातार केंद्र सरकार ये जो पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ा रही है, इससे लोगों को बहुत परेशानी है, लोग त्रस्त हैं। इसको घटाएंगे तो लोगों को राहत मिलेगी। और दुख की बात यह भी है कि इस पैसे से जो पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ा के केंद्र सरकार जो अपना खजाना भर रही है, उस खजाने को जनता को राहत देने पर खर्च करने के बजाय उन उद्योगपतियों को जो जिन्होंने देश की जनता को लूटा है, उनके लोन्स को माफ़ करने के लिए उन लोगों को बल्कि राहत देने के लिए इस पैसे का उपयोग किया जा रहा है, जो निंदनीय है, देश की जनता के साथ धोखा है। सर, अभी संबोधन में हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय तेल की बाजारों की कीमतें भी कम हो गई, फिर भी इस तरह से रेट बढ़ाना। मैंने वही तो कहा कि इतनी कम है कि किसी भी सूरत में, एक तो स्थिति वाकई अभी हमारे अध्यक्ष ने कहा जीरो आ गई थी, पेट्रोल डीजल पेट्रोलियम प्रोडक्ट क्रूड ऑयल की जो कीमत तो जीरो आ गई थी, तो उसके बावजूद आज मान लीजिए $30-35 प्रति बैरल है। हम 125-130 डॉलर जब प्रति बैरल था तब भी हम जिस रेट में दे रहे थे, अगर उस रेट में भी ये डीजल पेट्रोल देवें तो जो देश की जनता को राहत मिलेगी। मैं केंद्र सरकार से मांग करता हूं देश की जनता को राहत प्रदान करें। पहले जब 2013 में केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, उस वक्त जब ये रेट बढ़ी थी तब बीजेपी ने जमकर विरोध किया था। बीजेपी ने तो हर चीज़ का, अच्छी चीज़ का विरोध किया है। हम कंप्यूटर लेकर आए तो बैलगाड़ी में कंप्यूटर ले गए, लोगों को भरमाने की कोशिश की कि कंप्यूटर से लोगों को रोजगार छिन जाएंगे। आज रोजगार का सबसे बड़ा जरिया कंप्यूटर हो रहा है। पेट्रोल डीजल की आवश्यकता अनुसार 10 पैसे 20 पैसे कीमत बढ़ती थी, ये लोग साइकिलों पर पैदल और जाने किस पे ये निकल जाते थे। आज क्यों नहीं निकल रहे हैं? आज स्थिति यह है कि उतने, आप ये सोचिए, कल्पना कीजिए, अगर $133 प्रति बैरल अगर क्रूड ऑयल की कीमत अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में होती है तो देश की जनता को क्या 200 रुपये का लीटर देते वो?
बहुत चिंतनीय बात है। देश की जनता जानना चाहती है। बिल्कुल रहमत, महेश जोशी जी से एक सवाल हम यहाँ पर पूछना चाहेंगे कि कई राज्य सरकारों ने अपने अपने हिस्से के वैट में कमी की है और कुछ फौरी राहत जनता को दी है, तो क्या महेश जोशी जी से हम पूछना चाहेंगे क्या राजस्थान की सरकार इस तरह के कोई कदम उठा सकती है और जनता को कुछ राहत तो दी जाए? बिल्कुल उमंग, अभी जिस प्रकार से महेश जी जोशी से बातचीत हुई, उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि जिस प्रकार से केंद्र सरकार लगातार ये तेल की कीमतें बढ़ा रही है और जिससे वेट के बारे में जब बातचीत उनसे कुछ देर पहले वेट के बारे में बातचीत हुई, तो ये वेट कम करना ये राज्य सरकार पर है। राज्य इससे वेट से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जिस प्रकार से ये जो तेल की कीमतें लगातार बढ़ रही है, अंतर्राष्ट्रीय भाव भी गिर गए हैं, दाम भी गिर गए, लेकिन ये अभी कुछ देर पहले उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने अपने संबोधन में कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय जो दाम है वो गिर गए, उसके बावजूद भी ये तेल की कीमतें बढ़ रही है। इसका क्या कारण है, इस पर कोई ना कोई जरूर उन्होंने जो बीजेपी पर जो है केंद्र सरकार पर सवाल खड़े किए। उमंग, बिल्कुल रहमत, केंद्र सरकार पर तो सवाल खड़े करने भी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से कांग्रेस पूरे देश भर में प्रदर्शन कर रही है और उनका कहना भी है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें कम हुई हैं, ऐसे में पूरे देश भर में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी की कीमतें बढ़ना वाकई में जनता के ऊपर इस कोरोना कालखंड में आर्थिक भार बढ़ाने जैसा है। और ऐसे में क्या रहमत, बार बार एक ही सवाल मेरा है, क्योंकि जनता भी ये जानना चाहती है और सीधी सी बात है, कई राज्य सरकारों की अगर हम तुलना करें, राजस्थान से करें, तो वहां पर कम से कम 4 से 5 रुपए का डिफरेंस देखा जा रहा है। तो क्यों नहीं यहाँ पर राज्य सरकार, राजस्थान की राज्य सरकार भी वेट में अपने कमी करे ताकि जनता को कुछ राहत तो मिले। ठीक है, राजस्थान सरकार के मंत्री का कहना है कि कुछ ज्यादा बड़ी राहत नहीं होगी और ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कुछ तो फर्क पड़ेगा, जनता को कुछ तो राहत आएगी। रहमत, बिल्कुल जिस प्रकार से उमंग ये वेट वाली बात है, तमाम राज्य सरकारों की आर्थिक स्थितियों को देख करके आर्थिक जो पैकेज मिलते हैं केंद्र सरकार से मिलते हैं, आर्थिक जो स्थितियां होती है उनको अनुरूप जो है ये वेट के कीमतों को लेकर के इजाफा होता है या फिर कम होती है, ये उस पर डिपेंड करता है। लेकिन फिलहाल राज्य सरकार की जो वेट को लेकर के जो तमाम जानकारों से बातचीत की, उनके द्वारा ये मालूम चला कि वेट का जो है जो आर्थिक स्थिति को देखते हुए किया जाता है। फिलहाल वेट पिछली बार वसुंधरा सरकार ने कांग्रेस सरकार लगते ही वेट बढ़ाया था और लास्ट अंत जाते जाते उन्होंने वेट कम कर दिया था। फिलहाल वापस से जो है वर्तमान सरकार है उन्होंने वेट वापस से उसी के बराबर कर दिया है। तो लग रहा है कहीं ना कहीं इसमें कहीं ना कहीं राहत मिलनी चाहिए, ये जरूर है, लेकिन इस पर आर्थिक स्थिति राज्य सरकार की देखी जाती है, उस सब पर ये डिपेंड किया जाता है। ये जो जानकारी हम ये मान सकते हैं कि राज्य सरकार अगर चाहे, भले ही किसी भी राज्य की सरकार हो, वहां पर किसी भी पार्टी की सरकार हो, मतलब ये मान सकते हैं कि अगर राज्य सरकार चाहे तो इन बढ़ती कीमतों में अपने क्षेत्र की, अपने राज्य की जनता को थोड़ी राहत दे सकते हैं। उमंग, राज्य सरकार तब चाहेगी जब आर्थिक स्थिति उनकी अनुरूप होगी। बिना आर्थिक स्थिति के वो वेट कम नहीं कर सकते कि राज्य सरकार चाहे कोई भी हो। सबसे बड़ा सवाल केंद्र सरकार पर उठता है, ये केंद्र सरकार का मामला है। बार बार राज्य सरकार को इस तरह से कोसना ये नहीं किया जाता, क्यों? राज्य सरकार है, ये वेट कम करना उनके हाथ में नहीं होता। वो अपने आर्थिक स्थिति के अनुरूप ही जो वेट पर जो है घटा सकती है, बढ़ा सकती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल केंद्र सरकार पर उठता है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये केंद्र सरकार की है। बिल्कुल रहमत, आपने सही कहा, कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को कटघरे में डालना सही भी है और ठीक है, विपक्ष का काम भी है सरकारों से सवाल पूछना और जरूरी भी है, एक अच्छे विपक्ष का काम भी यही होता है। खैर, ये तो रही रहमत पेट्रोल और डीजल की कीमतों की बात। एक बहुत मजेदार बात उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने मंच से कही। उन्होंने एक तरीके से जनता से, मीडिया कर्मियों से माफी मांगी, क्योंकि वहां पर उपस्थित जितने भी कांग्रेस के अन्य कार्यकर्ता थे, नेता थे, उन्होंने इस कोरोना कालखंड में सबसे जरूरी चीज सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करी। क्या कहना चाहेंगे रहमत इस पर? बिल्कुल, ये उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने इस बात को माना है। उन्होंने उद्बोधन संबोधन में सबसे आम पब्लिकली उन्होंने सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगी कि आज जो सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं हुई है और इस को फॉलो भी करते हैं जनता, और जनता में गलत प्रभाव भी जाता है। उन्होंने
बाकायदा इस चीज़ को माना है और कहा है कि भाई सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं हुई है तो कहीं ना कहीं जो व्यवस्था सही नहीं हुई है। अगली बार जब भी कोई रैली होगी या फिर अगली बार जब भी कोई कार्यक्रम होगा वो वर्चुअल होगा, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग की पालना की जाए और तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो ठीक नहीं हुई, कंट्रोलिंग नहीं हुई। ये सचिन पायलट ने माना है। सचिन पायलट जिम्मेदार है, पीसीसी अध्यक्ष है, संगठन के मुखिया है, राजस्थान संगठन के मुखिया है, तो उनकी ये जिम्मेदारी बनती है। उन्होंने जिम्मेदारी के तौर पर इस सार्वजनिक रूप से उन्होंने ये भी कहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं हुई है। आम लोगों में इसका मैसेज आता है, प्रभाव पड़ता है आम लोगों में, तो इसका विशेषकर ध्यान रखना चाहिए था। व्यवस्थाएं नहीं हुई, कंट्रोलिंग नहीं हो पाया, जो जिम्मेदारी नेताओं को दी थी वो जिम्मेदारी नहीं हुई और यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग खुलेआम जो है धज्जियां उड़ती हुई नजर आई। बिल्कुल रहमत, और हमारे दर्शकों को भी हम दिखा सकते हैं आपके ठीक पीछे इसी धरना प्रदर्शन का जो मंच है वहां पर इस समय भी सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं हो रही है। लोग बाग वहां पर फोटो खिंचा रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं। बिल्कुल, ये जो पीछे की जो तस्वीरें नज़र आ रही है, लगातार लोग यहाँ पर तस्वीरें ले रहे हैं, फ़ोटो खींच रहे हैं। तमाम अभी भी यहाँ पर तमाम काफ़ी तादाद में लोग मौजूद है। इन कार्यकर्ताओं को विशेषकर ध्यान रखना चाहिए। जब पीसीसी अध्यक्ष सचिन पायलट ने मंच पर बोला, उन्होंने खुला बोला कि इस बार व्यवस्थाएं नहीं हुई, ध्यान नहीं रखा गया, तमाम जो व्यवस्थाएं पर ध्यान रखने वाले नेताओं को जो जिम्मेदारी दी गई थी वो विशेषकर नहीं हुई। तो इन कार्यकर्ताओं को इस पर ध्यान देना चाहिए। ये सचिन पायलट जब उनके संगठन के मुखिया ने ये बोल दिया है तो इस पर फॉलो करना चाहिए, लेकिन फॉलोअप अभी भी नहीं हो रहा है। यहाँ अगर चार आसपास देखें तो सोशल डिस्टेंसिंग के खुलेआम जो धज्जियां हैं वो तो उड़ती हुई नजर आ रही है। संगठन इसमें जिम्मेदार है। उमंग, बिल्कुल रहमत, आपने सही कहा। और कोरोना कालखंड में सबसे जरूरी चीज है सोशल डिस्टेंसिंग, उसकी पालना तो करनी ही चाहिए। और क्योंकि आम जन खुद उप मुख्यमंत्री पायलट साहब ने माना है कि आम जनता को इस प्रकार के आयोजन की अनुमति नहीं है, लेकिन फिर भी केंद्र सरकार की गलत नीतियों का विरोध अगर विपक्ष को करना है तो उन्हें इस तरह के आयोजन करना उनकी मजबूरी हो जाती है। लेकिन इस चीज का वो भी ध्यान रखेंगे करके और डीजल और पेट्रोल की कीमतों को बढ़ाया। ये जनता के साथ धोखा है, इसलिए बढ़ी हुई डीजल की कीमत और पेट्रोल की कीमत को वापस लेना चाहिए। हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान ने और अन्य देशों ने डीजल और पेट्रोल को अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जोड़कर वहाँ सस्ता किया है, 22 रुपये 23 रुपये लीटर, और यहाँ ये महंगाई बढ़ा रहे हैं। एक तरफ 12 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए कोविड के कारण, दूसरी तरफ महंगाई बढ़ रही है। अब डीजल पेट्रोल महंगाई और बढ़ाएंगे तो इसको आम जनता सहन नहीं कर पाएगी। इसलिए हमारी ये मांग है कि इसको वापस लिया जाए, नहीं तो हम पूरे देश में और प्रदेश में इस आवाज़ को उठाएंगे और सरकार को मजबूर करेंगे कि बढ़ी हुई कीमतें वापस लें। बिल्कुल उमंग, जिस प्रकार से अभी बीडी कल्ला जी ऊर्जा मंत्री ने ये साफ तौर पर कहा है कि जिस प्रकार से लगातार जो ये पेट्रोल डीजल कीमतों पर जो लगातार ये जो बढ़ रही है, इसको लेकर के केंद्र सरकार को इस अंतर्राष्ट्रीय भाव को देखते हुए डीजल पेट्रोल की कीमतों को कम करना चाहिए। बिल्कुल रहमत, आपने सही कहा। कहीं ना कहीं जनता इस समय कोरोना से तो वैसे ही जूझ रही है और ऐसे में कई लोगों की आर्थिक स्थिति पर भी फर्क पड़ा है, भले ही वो आम आदमी हो, स्थानीय व्यापारी हो या फिर नौकरी पेशा लोग हो। और ऐसे में पेट्रोल और डीजल और साथ ही साथ एलपीजी की कीमतों में ये जो उछाल एकदम से आया है, इस पर नियंत्रण करना न सिर्फ केंद्र सरकार बल्कि कहीं ना कहीं राज्य सरकार की भी जिम्मेदारी है कि वो अपनी ओर से भी कुछ फौरी राहत जनता को दे। फिलहाल आप दोनों का ही हमारे साथ में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और देखा जा रहा है कि जिस प्रकार से पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के कारण देश भर में केंद्र सरकार का विरोध हो रहा है, तो वहीं कहीं ना कहीं लोग इस विरोध प्रदर्शन में एक महत्वपूर्ण चीज सोशल डिस्टेंसिंग की लगातार धज्जियां उड़ाते जा रहे हैं। खैर, अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या केंद्र सरकार पर इन धरने प्रदर्शनों का कुछ असर पड़ता है और वो जनता को राहत देते हुए इन बढ़ती कीमतों में कुछ कमी ला सकती है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।